किसी समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें भूत प्रेतों और रहस्यमयी प्राणियों का वास था। इस जंगल में बेताल नामक एक शक्तिशाली आत्मा का निवास था, जो रात के समय वनवासियों को डराता और उन पर अजीब अजीब घटनाएं घटित करता था। उसकी शक्ति के बारे में कई अफवाहें फैल चुकी थीं और उसे रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आता था। लेकिन उस जंगल के पास एक महल में राजा विक्रम सिंह निवास करते थे। विक्रम अपनी साहसिकता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें बेताल के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने ठान लिया कि वह इस भूतिया आत्मा का सामना करेंगे और उसे हराकर जंगल के निवासियों को शांति दिलाएंगे। विक्रम ने बेताल को ढूंढने के लिए जंगल में प्रवेश किया। जंगल के अंदर घने वृक्षों के बीच एक पुराना कटा हुआ मंदिर था। विक्रम ने धीरे धीरे मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचे, अचानक हवा में अजीब सी गूंज सुनाई दी और बेताल की आवाज आई, राजा विक्रम, तुम मेरे पास आ चुके हो, लेकिन तुम्हें यहां से कुछ नहीं मिलेगा। विक्रम ने साहसिकता से जवाब दिया, मैं यहां शांति के लिए आया हूं बेताल। तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी शक्ति को नष्ट करूंगा। बेताल हंसा और बोला, अगर तुम मेरे सामने खड़े हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। अगर तुम मेरी एक पहेली का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हें जंगल से बाहर जाने दूंगा। लेकिन अगर तुम उत्तर गलत दोगे तो तुम्हें मेरी पकड़ से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। राजा विक्रम ने यह चुनौती स्वीकार की और बेताल ने अपनी पहली पहेली शुरू की। एक घर में 4 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 दीवारें हैं। हर दीवार पर 4 खिड़कियां हैं और हर खिड़की से 4 पक्षी उड़ते हैं। अब बताओ कितने पक्षी हैं? विक्रम ने सोचते हुए कहा, यह एक सामान्य पहेली है। हर कमरे में 4 दीवारें और हर दीवार पर 4 खिड़कियां, जिसमें से हर खिड़की से 4 पक्षी उड़ते हैं। लेकिन इन सब में जो पक्षी उड़ते हैं वो सिर्फ एक बार उड़े होंगे, इसलिए कुल 4 पक्षी होंगे। बेताल हंसा और कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मेरी अगली पहेली और भी कठिन होगी। बेताल ने अपनी दूसरी पहेली शुरू की। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी उम्र के 25 साल पहले 10 साल का था। 10 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी? राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, यह एक उलझन भरी पहेली है, लेकिन इसका उत्तर बहुत आसान है। उस व्यक्ति की उम्र कभी नहीं बढ़ सकती। यह एक काल्पनिक सवाल है और यह हमसे सिर्फ खेलने के लिए है। बेताल ने फिर हंसी में कहा, तुमने एक और सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें एक आखिरी पहेली दूंगा जिसका उत्तर तुम शायद न जान सको। राजा विक्रम ने निडर होकर कहा, मैं तैयार हूं बेताल। बेताल ने अपनी अंतिम और सबसे कठिन पहेली शुरू की। एक गांव में 3 भाई रहते हैं। पहला भाई कभी झूठ नहीं बोलता, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है और तीसरा कभी सच्चा नहीं बोलता। लेकिन जब वह बोलता है तो वह पहले दोनों के उलट होता है। अब बताओ, अगर तीनों एक साथ बैठकर तुम्हें कोई सवाल पूछे तो तुम कैसे जानोगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? राजा विक्रम ने मन ही मन उस पहेली को गहराई से सोचा। वह जानता था कि यह एक कठिन सवाल है, लेकिन उसे यकीन था कि जवाब ढूंढ सकते हैं। कुछ पल के बाद वह मुस्कुराया और कहा, अगर मैं पहले भाई से सवाल पूछूं जो कभी झूठ नहीं बोलता और वह सही जवाब दे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि वही सच्चा है। फिर मैं दूसरे और तीसरे से सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन पहले भाई का उत्तर सही होने पर मैं जान जाऊंगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच्चा है। बेताल की हंसी एक गहरी गूंज के साथ गूंज उठी। वह राजा विक्रम के बुद्धिमान उत्तर से प्रभावित हो चुका था। उसने एक आखिरी बार हंसी में कहा, तुमने सभी पहेलियां सही से हल की राजा विक्रम। अब तुम्हारे पास मेरी शक्ति और जंगल की शांति है। तुम मेरे सामने खड़े थे और तुमने कभी हार नहीं मानी। और इस प्रकार बेताल ने विक्रम को आशीर्वाद दिया और जंगल में शांति वापस लौट आई। राजा विक्रम ने अपने साहस और बुद्धिमता से न सिर्फ बेताल को हराया, बल्कि पूरे जंगल में शांति भी स्थापित की।